हे गाइस, यू वाचिंग नुस्तानाद। तो कैसे हो सारे? बढ़िया। अगर बढ़िया और सिंगल हो ओह तब तो तुम्हारी हालत वीडियो के एंड तक एकदम खराब होने वाली है, जैसे मेरी हुई थी। ये वीडियो का टॉपिक मुझे अपने सब्सक्राइबर ने भेजा है मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, और आप जैसे सब्सक्राइबर से रिकमेंडेड वीडियो आई तो भला मैं मना कैसे करता। मुझे एक्चुअली उनको शाउट आउट देना था, लेकिन उन्होंने सामने से बोला मुझे कि ना दे, so of course I can't। इवन आप भी मुझे वीडियोस की लिंक भेज सकते हैं और मुझसे बातें कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम पेज नुस्तानाद, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। आओ बातें करते हैं। अब मेरे सारे सिंगल फ्रेंड्स, अपना राइट हैंड वाला रूल अपने लेफ्ट हैंड में स्थित दिल पे रखो और ऑल इज वेल करते रहना, क्योंकि पूरे वीडियो में झटके बहुत लगने वाले हैं। तो चलिए बकचोदी का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये है अल्लामा इकबाल का शाहीन, जिसका ताल्लुक सियालकोट से है। ये इनकी 3 बीवियां हैं और इधर हम सारे सिंगल मरे पड़े हैं। पहली बीवी का नाम सुंबल, दूसरी बीवी का नाम शुबाना, तीसरी बीवी का नाम शाहिदा है, और तीनों एक ही घर में रहती हैं। ना, मैं नहीं मानता। 3 लड़कियां एक साथ एक रूम में इकट्ठा नहीं रह सकती। 3 बीवियां एक पति के साथ एक साथ रहेगी? ना, मानता है तू? ना। मोहब्बत 2 वे होती है सर, मोहब्बत 2 जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। यहाँ 3 वे चल रही है। वैसे दोस्तों कहते हैं कि प्यार बांटना चाहिए, ये मिल बांट रहे हैं। निकाह के बाद माली मामलात में क्या चेंजेस आए? मैं 16 साल का था, स्टूडेंट था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह यकीन था और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत बरकत डाली। पहले के बाद भी मेरी आमदनी में भी बरकत हुई, मैंने काम शुरू किया, दूसरे के बाद भी, और आज तीसरे के बाद मेरे बहुत अच्छे हालात हैं। शादी करके नई दुल्हन घर पर आने पर घर में बरकत आती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बरकत के खातिर शादियां ही करते रहो। सर आप में इतना टैलेंट आया कैसे? हाँ, टैलेंटेड तो हो गई। इतनी सारी बीवियां जो सेट कर रखी है, उस हिसाब से मुझ में टैलेंट कम है क्या? मुझसे एक नहीं पट रही। आई एम टैलेंटलेस। और जब मैंने ये सुना ये इतने टैलेंटेड हैं कि ये तीनों मिलकर इनके लिए एक चौथी बीवी भी ढूंढ रही हैं। ओ भाई साहब, 3 बीवियां मिलके चौथी बीवी ढूंढ रही है अपने इकलौती पति के लिए। मैंने आज तक प्यार का बंटवारा ही होते देखा है, लेकिन ऐसा मिल बांट के प्यार होना भाई पहली बार देखा मैंने। 2020 में सिर्फ इसी बात की कमी रह गई थी। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन 2020। काय करूं मैं? आपस में जो इनकी लड़ाई होती है वो ये होती है कि अदनान आप शाहिदा को टाइम नहीं देते, शाहिदा कहती है कि आप शुबाना को टाइम नहीं देते, शुबाना कहती है आप सुंबल को टाइम नहीं देते। देखो, जनरली ऐसा होता है कि सासू माँ की शिकायत बीवी अपने दोस्तों से या अपने सगे माँ से करती है। इनके पास सासू माँ वाला मुद्दा है ही नहीं। यहाँ एक बीवी अपने अकेले शौहर को कहती है कि आप अपनी दूसरी बीवी को टाइम नहीं देते। देख रहे हो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग? अभी इनके पास कोई और मुद्दा नहीं है क्या लड़ाई झगड़ा करने के लिए? टट्टी शो बिग बॉस में भेज दो, एक दूसरे का गला काट के ही बाहर आएंगी। हाँ, सही बता रहा हूँ, अभी मुझे रोना आ जाएगा। एक तो जले पे नमक छिड़क रहे हो तुम, एक तो 3 बीवियां ऊपर से लड़ाई झगड़ा नहीं करती। ऐसा स्वर कहाँ देखने को मिलता है भाई? सुंबल बाजी ने इनको शादी की इजाजत दी शुबाना के साथ, शुबाना ने तीसरी शादी की इजाजत दी शाहिदा के साथ। जनरली बीवियां अपने पति को अपने दोस्तों के साथ गोवा जाने की इजाजत देती है। कोई तो नहीं देती, मेरे दोस्तों की तो कतई नहीं देती। तो इजाजत दे दो ताकि मैं ऐसी लाइन ना लिखूं। और वो बेचारा उसका पति, मेरा दोस्त, इसी में खुश हो जाता है। उस बंदे को तो पता भी नहीं है कि वो ज्यादा भी एक्सपेक्ट कर सकता है। वैसे सोच रहा हूं मैं एक्सपेक्टेशन बढ़ा लूं, लेकिन पहले बंदी तो सेट हो। हमारा रेशो देख रहे हो, 1:3 भी नहीं है। उसके पास 3, मेरे पास 0। यहाँ एक बीवी ने दूसरे शादी की इजाजत दी और दूसरी ने तीसरे शादी की इजाजत दी। हमें हमारे पेरेंट्स एक शादी की इजाजत दे, वही बड़ी बात है। सुंबल भाभी में से 3 बेटियां हैं, 1, 2 और 3, जबकि शुबाना भाभी में से 1 बेटी है जो कि शाहिदा ने उठाई दी है। देखो, अगर आपके हालात बहुत अच्छे हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए आपने अपने बच्चों को जन्म दिया, ओके। लेकिन अगर लड़का पाने के खातिर इसने 3 शादियां करके रखी हो ना, तब तो पक्का फॉल्ट इसी में ही है। तो आओ कभी हवेली पे, संदर्भ सहित स्पष्टीकरण बन दे तो सारी खरी खोटी चमड़ी घिस घिस के सुनाऊंगा। और अगर आपके हालात इतने अच्छे हैं, इसलिए आपने 3 शादियां और 4 बच्चे पैदा किए, उस हिसाब से हालात तो अंबानी साहब के भी अच्छे हैं। कहो तो अंबानी साहब अफजल खान को कंपटीशन देवे। अब जिनको पता नहीं उनको मैं बता दूं, अफजल खान की अकेले की 50 से ज्यादा रानियां थी। नहीं मालूम ना? इतिहास के पन्ने से पलटो नहीं, कभी पढ़ो भी, समझे? वैसे तुम पढ़ो जरूर, लेकिन कभी ट्राई नहीं करना। वो अफजल था, तुम्हें अपने किए पे अफसोस होगा, पक्का। तीनों के नाम एस से शुरू होते हैं। इन्होंने कहा कि चौथी जो शादी करूंगा उसका नाम भी एस से शुरू होता होगा। तो सारी एस वाली लड़कियां सावधान रहे, सतर्क रहे। सावधान और सतर्क भी एस से शुरू होता है।
स्कैम है बे, स्कैम भी ऐसे शुरू होता है। सर आप में इतना टैलेंट आया कैसे? रिश्ते अच्छे मिलते रहे हैं, निकाह की ऑफर आई है तो एक्सेप्ट करता रहा हूँ मैं। रिश्तेदार तो कईयों के कई सारे होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम शादी करके रिश्ता और मजबूत बनाओ। हर रिश्तेदार के पास अपना पर्सनल डेरा नहीं डालना, समझे? आपको इन तीनों में से सबसे ज्यादा प्यार किससे है? हाँ, अब आया ना कठिन सवाल। ये सवाल नहीं, इसकी जिंदगी और मौत का फैसला है। मुझे तीनों से प्यार है। और ये कहता ही क्या, अगर किसी एक बंदी को पॉइंट आउट करता तो घर में मसले हो जाते, मसले। घर में रिंग लगाने को पड़ता। वैसे सिनेरियो कुछ ऐसा होता। आपकी तीसरी शादी इनसे हुई है, चौथी की इजाजत आप दे देंगे इनको? हाँ बिल्कुल, क्यों? वैसे उनका शौक है। माना शौक बड़ी चीज है, लेकिन शादी करना शौक में काउंट नहीं होता। कोई एक चीज गलती से करो तो उसे गलती कहते हैं, अगर वही गलती बार बार करोगे तो उसे गलती नहीं आदत कहते हैं। कल को सुबह उठ के ये बोलेगा कि उसको बच्चे बहुत पसंद है, बच्चे पैदा करना शौक है। अबे खुद को शाहजहां समझ रखे होगा बे, और तीनों को मुमताज। 14 डिलीवरीज ईच। वैसे करंट 4 कलेक्शन से तो लग ही रहा है। वैसे ये बंदा ड्रीम 11 में टीम नहीं बनाएगा, ये असल में टीम बनाएगा, दोनों साइड की। आप तीनों में से इनको सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं सबसे ज्यादा करती हूँ। आप करती हैं? बहुत ज्यादा। इनसे ज्यादा करती हैं? ये तो पता नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा करती हूँ। आप इन दोनों से ज्यादा प्यार करती हैं? करती तो हूँ, लेकिन ये नहीं पता ज्यादा करती हूँ कि कम करती हूँ। यार आप कितनी जन्नती हैं, आपको तीनों इतना प्यार करने वाली बीवियां मिली हैं। इसके चेहरे की मुस्कान की चमकान तो देखो, आए हाय। ये बंदा अपनी खुशी और बच्चे पैदा करके जाहिर करेगा। काश प्यार गिनने वाला यूनिट होता, जैसे किलोग्राम, लीटर, वैसे ही प्यार गिनने वाला यूनिट। प्यार देखो, आइडिया तो दे रखा है मैंने, इंजीनियर्स बनाओ, बहुत स्कोप है। अरे फुकरो, बनाने नहीं लग जाना, यहाँ रिश्ते तोड़वाओगे। आपकी उम्र कितनी है अभी? मेरी 22 है। ये बात सुनने के बाद मेरे और सारे सिंगल्स के मन में क्या चल रहा है ना, मैं जानता हूँ। उसी की एक झलक। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ओ भाई, मारो मुझे, मारो, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। आप ये रिश्ता क्या कहलाता है? अगर इस सीरियल का सीजन 2 बने ना, तो पूरी स्क्रिप्ट इन्हीं से जानी चाहिए, तभी इस सीरियल की टैगलाइन और इनका रिश्ता मैच होगा। भाई अभी आपकी 22 साल है, जब आप 50 पे पहुंचेंगे मुझे तो लगता है आप सेंचुरी कर जाएंगे। शुक्र मानो इसने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, अगर दिया होता तो मैं साले का बलात्कार कर देता। चल आप एक ही रूम क्यों लेते हैं, खर्चा बचाने के लिए? वैसे ही रूम बड़ा होता है काफी ज्यादा। फॉर सम। एक बड़ी खूबसूरत बात मैं आपको बताता चलूं कि इनके जो पॉलिश किए जाते हैं शू, एक दिन तीसरी बीवी करती है और एक दिन पहली बीवी करती है, और एक दिन ऐसा आता है कि एक पाँव तीसरी बीवी करती है और एक पाँव दूसरी बीवी, और एक दिन ऐसा होता है एक पाँव पहली बीवी करती है और एक पाँव दूसरी बीवी। वाह, इतनी इन्फो जमा कर रखी है इस एंकर ने, खुद इसकी चौथी बीवी क्यों नहीं बन जाता? खुद का नाम भी एस से शुरू होता है। मेरा नाम शामी है। अच्छे से नहलाकर पाइप साफ कर दे इसके। अब जिनको ये जोक नहीं समझा वो जाके पोगो देखो, और अगर समझना है तो 10 सेकंड पीछे जाके देखो, लेकिन जोक समझना जरूर, ओके? तीनों को टाइम किस तरह से देते हैं? टाइम एक दिन इनको, एक दिन इनको, एक दिन इनको। इसको कहते हैं प्रॉपर स्केड्यूलिंग करना। इसमें और प्लेबॉय में ज्यादा फर्क नहीं है, इसने बस शादी कर रखी है, बस बाकी सब तो सेम ही है। जैसे डॉक्टर गोली देते हैं, एक गोली सुबह को, एक गोली दोपहर को, एक गोली शाम को। सिमिलरली प्लेबॉय, सिमिलरली हिम। बाकी हम पूरा दिन इकट्ठे खेलते कूदते रहते हैं, दिन गुजर जाता है। सही है, इकट्ठे यानी कि खेलते रहते हैं। हाँ, पूरा दिन ही। वैसे खेल कूद को काम करना कह सकता था ये, मगर खेल कूद को काम कहे तो कहे कैसे? खेल कूद की 4 निशानियां जो दिख रही है। हमारी इन तीनों भाभियों को कोई सॉन्ग डेडिकेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मुस्कुराना भी तुम्ही से सीखा है, दिल लगाने का तू भी तरीका। जियान की याद दिला दी इसने। अब तो एडिट पक्का करूंगा, देखो। मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरा गला है बहुत सुरीला, मेरी आवाज सुनकर लोग हो जाते हैं मदहोश। तू अगर ऐसा गाना गाएगा तो तेरी हम सफर तेरा गाना सुनेगी क्या? हाँ, वो सुने ना सुने, तेरे मजे पक्का लेगी। ऐसा चलेगा तो कैसा चलेगा? और आज तीसरे के बाद मेरे बहुत अच्छे हालात हैं। यानी कि निकाह में बरकत है, आपके मौली मामलात अच्छे होते हैं। जी बिल्कुल, निकाह में बहुत बरकत है। शायद यही वो वीडियो है जिसे देख देख कर लोग कोरोना में भी शादी कर रहे हैं। जैसे ही फेसबुक खोल दो कोई ना कोई तो शादी कर रहा है, और ये वही लोग हैं जो दूसरों को शादी करने के लिए उकसाते हैं, घर में बरकत के नाम पर। ये एंकर ने ना लास्ट में बहुत अच्छा सोशल मैसेज देने का ट्राई किया, लेकिन अफसोस फेल, बुरी तरह से।
अगर हस्बैंड अफोर्ड कर सकता है चाहिए कि परमिशन दे दे। बड़ी अच्छी इन्होंने बात की कि परमिशन दे देनी चाहिए पहली बीवी को, क्योंकि पाकिस्तान में मर्दों की तादाद आबादी के लिहाज से औरतों से ज्यादा है। और यहाँ एक मर्द 3 लड़कियों से शादी कर रहा है, बाकी लड़के कुंवारे ही मर जाओ। लेकिन एक बात उस एंकर ने वाकई में सही कही, स्त्री भ्रूण हत्या यानी लड़की के पैदा होने पर ही उसको मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक लड़की पैदा हुई है और घर वाले लड़का एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, इसलिए वो लड़की को मार दिया जाता है। प्लीज़ मैं हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा गुनाह कतई ना करें, आपका ऊपर वाला भी आपको माफ़ नहीं करेगा। और आजकल लड़कियां भी तो लड़कों के साथ कंधों से कंधा और कदम से कदम मिलाकर चल रही है, उन्हें भी तो जीने का हक दे प्लीज़। इवन सेक्स रेशियो इज़ मोर अफेक्टिंग इन आवर इंडिया टू। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप पक्का शेयर करें #SaveGirlChild। अगर आपको सिस्टम में चेंजेस चाहिए तो वो चेंज आप ही से बनेगा, क्योंकि आपसे सिस्टम है, सिस्टम से आप नहीं। और बाकी मैं क्या ही कहूँ, अगर यहाँ तक वीडियो देख ली होगी तो वीडियो अच्छा लगना लाजमी है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर तो आप कर ही दोगे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। बाकी आजकल अपनी मस्ती तो इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पे बहुत बढ़ चुकी है, अगर नए हो तो फॉलो करो, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ऐसे नए टॉपिक पे नए अच्छा आउट्रो चाहिए, ओके कट प्लीज। तो ऐसे नए टॉपिक पे नए वीडियोस तो आते ही रहेंगे और हम रोस्ट बनाते ही रहेंगे। टिल देन बी सेफ, स्टे हेल्दी। मिलता आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।